नमस्कार, द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर पहुंचे हैं, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपको रूबरू कराते हैं जो उत्तर प्रदेश के करीब आधे हिस्से में उनका कहीं ऐसा नहीं है कि उनको कौन नहीं जानता है। पूरे पूर्वांचल में उनका जलवा है और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी। आइए आज जानते हैं उनसे। उनके गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी। आइए आज उनसे जानते हैं कि किस तरीके से चुनावी रणनीति बनाए हुए हैं अगले चुनाव लड़ने के लिए। आइए उन्हीं से रूबरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रणनीति बहुत स्पष्ट है। मैं 2010 और 2017 में भी उम्मीदवार रहा और बहुत कम मतों के अंतर से उन दोनों चुनाव में सफल नहीं हो पाया था। इस बार उन दोनों चुनावों में हार के जो कारण बने थे उन कारणों की समीक्षा करने के बाद बहुत फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है और पूरी संभावना है कि इस बार परिणाम पक्ष में आएगा। 17 जनपद जो इस विधान परिषद क्षेत्र में आते हैं उसमें मतदाताओं ने मन बना लिया है हमारे पक्ष में और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार सफलता अवश्य मिलेगी। क्या इस बार 2017 के चुनाव में आप एमएलसी उम्मीदवार थे और 2017 में उस बार किस दल से थे और आज इस समय वर्तमान स्थिति में किस दल से चुनाव लड़ेंगे? 2017 में मैं निर्दल था। मैं शिक्षक संगठनों के समर्थन से चुनाव लड़ा था। प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षा मित्र साथियों के समर्थन से माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट जो सबसे प्रतिष्ठित शिक्षकों का संगठन है, मैं उनके समर्थन से चुनाव लड़ा था। परंतु इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट का प्रमुख दावेदार हूं और मेरा विश्वास है कि पार्टी हमारे में अपना विश्वास जताएगी और मैं यह मानकर चलता हूं कि पार्टी का विश्वास जीतने के बाद सुनिश्चित जीत के लिए हमारा प्रयास होगा। क्या आप चुनाव में किस तरीके से तैयारी किए हैं? किस प्रकार से आपका भाग दौड़ है? किस तरह से आपके स्नातक के उम्मीदवार, स्नातक के वोटर आपके साथ किस तरीके से लगे हुए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, तैयारी के 2 चरण होते हैं। पहला चरण मतदाता बनाने का होता है। यह वाहिद एक ऐसा चुनाव है जिसमें सरकारी मशीनरी मतदाता नहीं बनाती है। इसमें चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी स्वयं अपने प्रयास से 17 जनपदों में अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से मतदाता बनाने का काम करता है। पहले चरण में मतदाता बनाने की यह प्रक्रिया लगभग अपने समापन की तरफ है। आयोग की तरफ से जो कार्यक्रम आया है उसमें 1 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच मतदाता प्रपत्र जमा करना है और वह प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। हमें उम्मीद है कि अपने जीतने भर का वोट 7 नवंबर तक हम निश्चित रूप से बना लेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। क्या आपके कार्यकर्ताओं में आप जोश भरने का काम कर रहे हैं कि जो अब कम समय रह गया उन कम समय में जितने भी स्नातक के वोटर हैं उनको वोट के लिए एकदम जोड़ने के लिए तत्पर रहें? देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि मेरा पिछला चुनाव लगभग निर्दल का था और आप समझ सकते हैं कि 17 जनपदों में जो निर्दल चरित्र की राजनीति करने वाले लोग होते हैं उनके लोग बड़े मजबूत और बड़े स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ कार्यकर्ताओं की, शुभचिंतकों की एक बड़ी लंबी फौज जुड़ी है जो हमारे साथ निरंतर पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं के दम पर, उन्हीं के बल पर अपने इस मिशन को लेकर के चल रहा हूँ और उनकी तैयारी पूरी मुकम्मल है। उन लोगों ने प्रत्येक जनपद में, ब्लॉकों में, गांव तक अपनी पहुंच बना करके वहां से मतदाता बनाया हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि हम लोग सफलता अवश्य अर्जित करेंगे। मेरा भी मानना है कि मैं भी करीब करीब जानता हूं क्योंकि मैं भी इस जिले का रहने वाला हूं और काफ़ी आप अनुभवशील व्यक्ति हैं। कई बार आप एक बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलसी का भी 2 बार लड़ चुके हैं, निर्दल लड़ चुके हैं और बहुत माइनर वोटों से आपकी हार हुई थी। क्या ये सही है? हाँ, दोनों ही बार, पहली बार भी करीब 3700-3800 मतों से हमारी पराजय हुई थी और दूसरी बार यद्यपि पहली बार से 7000 अधिक मत प्रथम वरीयता का मुझे मिला था, बावजूद इसके 4042 मतों के अंतर से मैं रह गया था। उसका एक बड़ा कारण था कि चुनाव अपने नियत समय पर नहीं हुआ था। पिछली बार स्थगित होकर के विधानसभा चुनाव के साथ उसकी घोषणा हुई और चूंकि 2017 के उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता मन बना चुके थे, इसलिए बहुत सारे ऐसे मतदाता जिनको मैंने बनाया था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुक गए और जिसका लाभ हमारे विपक्षी प्रत्याशी को मिला और वो सफल हुए, मैं सफल रह गया। इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं होने जा रही है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब बहुत ही अनुभवशील व्यक्ति हैं राजनीति में
और इस बार पूर्ण रूप से जीतने का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाएंगे और पूर्ण रूप से जीतने का दावा कर रहे हैं। इनके वोटर और इनके कार्यकर्ता भी इनके साथ एकदम तन मन धन से खड़े हुए हैं, हर जगह पे लगे हुए हैं। आगे भी और किसी से भी रूबरू कराएंगे। द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी अनुराग सिंह के साथ।